हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। आपको इस रीडिंग के कैप्शन से पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट ब्लेसिंग, नेक्स्ट बिग इवेंट, नेक्स्ट बिग चेंज, जो भी है आने वाले कल में नेक्स्ट बिगेस्ट सिचुएशन क्या है। क्या वो कुछ आपके लव लाइफ में होगा, क्या वो आपके करियर में होगा, क्या वो आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में होगा, आज हम लोग जानेंगे। जितना हो सके मैं इसको डिटेल्स में ही करूँगी, जितना हो सके यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स एंड वी विल चेक आउट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट इज़ नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है, आपके लाइफ की कहानी आगे कौन सा चैप्टर लेके आएगा आपके लिए। ये कोई भी देख सकता है, डज़ नॉट मैटर आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, आप किस दौर से जा रहे हो, आपकी एज क्या है, आप कहाँ से हो, डज़ नॉट मैटर। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, आपने इस पर किसी भी वजह से क्लिक किया है, तो ये आज आपके लिए हो सकता है मैसेजेस। आपके सामने दो पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। यहाँ पे आप बस इस इमेज को देख सकते हो, आप अपने 1 या 2 नंबर्स दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो दोनों पाइल्स देख सकते हो, आप चाहे तो अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा यूज़ करके कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके अगर आपको और टाइम चाहिए पाइल को अच्छे से देखने में, सिलेक्ट करने में, तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर ले। आप इस वीडियो को जूम इन करके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होगा पाइल नंबर 1 और ये होने वाला है पाइल नंबर 2। नेक्स्ट बिग थिंग इन योर लाइफ। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिलेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप चेकआउट कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हम लोग पहले शुरू करेंगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन योर लाइफ, आने वाले कल में व्हाट इज़ द नेक्स्ट सिचुएशन। ओके सो हुएवर हैज़ चोजन पाइल नंबर 1, लेट्स सी। पहला एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ इज़ न्यूनेस। ओके बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऑब्सोलेट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, पास्ट हो जाएंगे। मतलब ये कि आपके आने वाले लाइफ में, आने वाले दिनों में, आगे व्हाट्स नेक्स्ट, सबसे पहला चीज़ इज़ अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, न्यूनेस, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई जगह, एक नयापन, एक नया दौर, एक नई शुरुआत जैसा मुझे फील हो रहा है। काफ़ी सारे लोग आपके लाइफ में, आप या तो इन लोगों को पीछे छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, या तो आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ सिचुएशंस को, कुछ हैबिट्स को, कुछ जो आप करते थे, जो आप काफ़ी टाइम से बदलना चाहते थे, जो आप काफ़ी टाइम से आप तंग आ गए थे किसी चीज़ से, आप झेल रहे थे किसी चीज़ को, आप काइंड ऑफ आपको घुटन सी हो रही थी किसी चीज़ में, एंड नाउ फाइनली आप उस चीज़ को टाटा बाय बाय कह रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। आप फाइनली वो हिम्मत कर रहे हो, आप फाइनली, आपको वो टाइम सही लग रहा है, आपको फाइनली वो सपोर्ट मिल रहा है, वो बैकअप मिल रहा है, वो पैसा मिल रहा है, वो हिम्मत मिल रहा है, वॉट एवर आइडिया मिल रहा है कि आप किसी चीज़ को ना कर सको, आप किसी चीज़ को अपने रास्ते से हटा सको, आप किसी चीज़ को अपने लाइफ से हटा सको, ताकि ये जो घुटन है, ये जो आप स्टक फील कर रहे थे, ये जो टॉक्सिसिटी बढ़ गया था इस चीज़ में, इससे आपको छुटकारा मिले, इससे आपको मुक्ति मिले। सो फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ ब्रेकअप, अ डिवोर्स, फॉर सम ऑफ यू किसी फ्रेंडशिप का, सो कॉल्ड फ्रेंडशिप, फेक फ्रेंडशिप का एंडिंग, किसी जॉब से आप रिज़ाइन कर रहे हो, किसी आई डोंट नो, लाइक किसी हैबिट जो आपने बहुत टाइम से पाल रखा था, आप उस हैबिट को काइंड ऑफ फाइनली ब्रेक कर पा रहे हो, आप फाइनली वो चीज़ें कर रहे हो जो आप करना चाहते थे, जो आप काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहे थे करने के लिए, बट वो स्ट्रगल कहीं पे ख़त्म हो रहा है। जो चीज़ें आपके लिए मुश्किल था वो मुश्किल ख़त्म हो रहा है, और ये चीज़ें आपके लिए आसान हो रहा है करना, आसान हो रहा है इस चीज़ को अचीव करना, इस चीज़ को करके दिखाना। सो समथिंग जो एक टाइम पे आपको लग रहा था कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा भयंकर भयानक कुछ है, फाइनली यू विल फील लाइक नो, इट्स गुड, इट्स डिवाइन, इट्स प्रोटेक्शन, इट फील्स नाइस। एफर्टलेस हो जाएगा चीज़ें आपके लिए। जो चैलेंजेस थे वो एफर्टलेसली आप ओवरकम कर लोगे। जो डरावनी चीज़ें लग रही थी लाइफ में, वो अब आपको पता चलेगा कि ये तो कभी डरावनी थी ही नहीं। आप तो हमेशा से काबिल थे, आप तो हमेशा से इसे कर सकते थे, बट वो जो डर था वो आपको
आपके लाइफ में इस चेंज को डिले करवा रहा था, वो डर, वो एंजाइटी, वो क्वेश्चन मार्क्स, डाउट्स जो आप अपने ऊपर रखते थे। सो कोई भी काम जो आप हासिल करना चाहते हो, कोई भी चीज़ जो आप एज अ बर्डन जहाँ से आप निकलना चाहते हो, वो समय आ चुका है आपके लिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45, attachments, number 5. See, you're finally breaking out, you're finally taking action, you're finally letting go of things जो अब आप और like आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो चीज़ें अब आपको you're finally deciding to change, you're finally deciding कि टाइम आ चुका है कि I walk out of this. I see आने वाले टाइम में next big thing is for some of you अ रिलेशनशिप और अ मैरिज, ठीक है। आप या तो किसी टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप से निकल रहे हो, निकल चुके हो, निकलने वाले हो, एंड फाइनली आप अपने फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस को मीट करने वाले हो। फाइनली आप उस रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हो दैट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल रिलेशनशिप, और लाइफ टाइम वाला रिलेशनशिप जो आप हमेशा से चाहते थे। फॉर सिंगल्स मे बी यू आर फाइनली चूजिंग समबडी जो आपकी बराबरी कर सके। आई एम लिटरली पिकिंग अप दिस एनर्जी दैट यहाँ पे आपके लव लाइफ में मुझे एक फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, वॉट एवर दैट मीन्स फॉर यू, ठीक है। सो आई फील लाइक बहुत सारे लोग मे बी आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट ये रिलेशनशिप, ये मैरिज या ये पर्सन लाइक ये फ्रेश स्टार्ट तभी हो रहा है जब आप किसी पुराने अटैचमेंट, पुराने पैटर्न या पुराना रिलेशनशिप, पुराना कोई भी टाइप ऑफ चीज़ जो आपको स्टक रख रहा था, उस चीज़ को या उस फीलिंग को, उस सिचुएशन को, जो भी है ये, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। लाइक आई लिटरली सी, आप किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, उसके बाद ही ये नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट चेंज, ये नेक्स्ट रिलेशनशिप आ रहा है आपके लिए, ठीक है। समथिंग नीड्स टू गो फर्स्ट राइट नाउ आपके लाइफ में, समथिंग नीड्स टू स्टॉप, समथिंग नीड्स टू एंड, समथिंग नीड्स, यू नीड टू लेट गो। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, दैट इज़ अमेजिंग, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। डोंट डाउट योर सेल्फ, बिकॉज ये जो नया बिग चैप्टर है, नया बिग थिंग है, ये उसी के बाद आएगा। आप कचरे को साफ करोगे तभी आपके घर में जगह बनेगा कि आप कुछ नया लेके आ सको, या आप कुछ सुंदर रख सको उस जगह में। सो आई फील लाइक यहाँ पे लिटरली कोई कचरा जम गया है, दैट नीड्स टू बी क्लियर्ड ऑफ, ओके। what else is coming, let me see that. Knight of Wands, the Hanged Man, yes. और एक चीज़ आपको कहा जा रहा है दैट देयर इज़ समथिंग जो ऑटोमेटिकली होगा आपके लिए, लाइक यू डोंट हैव टू मैनिफेस्ट सो हार्ड, मैनिफेस्ट नहीं, मतलब राइट वे टू से दिस वुड बी, आपको इस चीज़ के लिए इतना सर पकड़ के अपना सर पीटना नहीं पड़ेगा। कोई चीज़ है जो ऑलरेडी आपके डेस्टिनी का पार्ट है, दैट इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। ये हो सकता है ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो आपके लिए आने वाला है, द लव लाइफ जो आपके लिए फाइनली शुरू होने वाला है। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी समथिंग एल्स, लाइक कोई बिजनेस जो आप स्टार्ट करना चाहते थे, कोई हॉबी, कोई भी चीज़ जहाँ पे आप एक्शन लेना चाहते थे, स्पेशली आप एक्शन लेना चाहते थे, वो चीज़ आप को ऐसे ही आप कर पाओगे। यू जस्ट नीड अ प्लान। आप किसी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा अपने आप को घिस रहे हो, पीट रहे हो, अपना सर पीट रहे हो, बट आपका जो एक्शन होना चाहिए वो मे बी आप सही से नहीं ले रहे हो, या एनफ तरीके से नहीं ले रहे हो। लाइक व्हाट आई एम हियरिंग इज यू नीड टू टेक मोर एक्शन टू गेट दिस डन, ओके। एंड आप बस कोस रहे हो अपने आप को। मेरा ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि आपको, मान लीजिए आपको अपना एक हेल्दी हैबिट चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, मे बी आपको वेट लूज़ करना है। सो
यूजुअली आपका एक्शन क्या होना चाहिए कि आप थोड़ा अपने डाइट पे फोकस करो, आप एक्सरसाइज पे फोकस करो, आप थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करो। दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट द जर्नी, स्टार्ट द प्रोसेस। बट आप वो एक्शन जो ज़रूरी है ये सब ना करके आप में भी पूरा दिन बैठ के रो रहे हो, आप में भी पूरा दिन कंप्लेन कर रहे हो, आप में भी पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, आप में भी पूरा दिन इसी के बारे में लोगों से बातें कर रहे हो, इसी को लेकर अपने दिमाग में यही चल रहा है, ओवर थिंक कर रहे हो, सर पीट रहे हो, बट जो एक्शन ज़रूरी है आप वो नहीं कर रहे हो। आप बाकी सारा चीज़ कर रहे हो, बट जो पर्टिकुलरली ज़रूरी है इस चीज़ को पाने के लिए आप वो नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। सो बी पर्टिकुलर, आपके दिमाग में चीज़ों में क्लैरिटी होनी चाहिए दैट वॉट एवर दिस इज़ यू वॉन्ट। हो सकता है ये पैसा है, हो सकता है ये एक लव लाइफ है आपका, हो सकता है यू वांट अ जॉब, हो सकता है यू वांट अ लाइफस्टाइल, यू वांट मनी, व्हाटएवर। उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो प्लान ऑफ एक्शन जब तक नहीं रहेगा आपके पास, तब तक आप चाहे कितना भी अपना सर पीटो, चाहे कितना भी आप इसके बारे में ओवर थिंक करो, वो चीज़ नहीं होगा आपके लाइफ में। बिकॉज एक्शन इज़ समथिंग जो आपके लाइफ में कोई चीज़ लेके आएगा, आपकी रियलिटी में किसी चीज़ को लेके आएगा जिसके लिए आप अपना इतना मगजमारी कर रहे हो। एक्शन के ऊपर फोकस करो, स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करो, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर फोकस करो, डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करो। दैट इज व्हाट विल ब्रिंग दिस टू यू। ठीक है। ऑल्सो आई सी दैट द नेक्स्ट बिग थिंग जो अगर आप मैं कह सकूँ इज यू आर बिकमिंग अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आप अगर एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत सोशल थे, मे बी आने वाले कुछ टाइम में आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करोगे एंड आप अपना उतना सोशल लाइफ जीना बंद करोगे। मे बी इफ़ यू आर समबडी जिसे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, मे बी यू विल स्टॉप लाइक रिड्यूस वॉचिंग मूवीज़ एंड मे बी आप पॉडकास्ट ज़्यादा देखोगे, या मे बी आप बुक्स ज़्यादा पसंद करने लगोगे। इफ़ यू आर अ पर्सन जिसे स्विमिंग पसंद है, मे बी स्विमिंग थोड़ा आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा स्विमिंग से हटके मे बी जिम के ऊपर जाएगा, साइकिलिंग के ऊपर जाएगा, बोटिंग के ऊपर जाएगा। सो आई सी दैट देर विल बी सम चेंज इन योर इंटरेस्ट या इन योर वे ऑफ लाइफ, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को छोड़ के आप कुछ नेगेटिव कर रहे हो या आप कोई बंद बुद्धि वाला काम कर रहे हो। नो, यू आर एक्चुअली ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू जो आप लाइक कर रहे हो, जो आप पसंद कर रहे हो, जो आपका जो टेस्ट है चीज़ों में, आपका जो लाइकिंग है चीज़ों के लिए, वो बदल रहा है। अगर मे बी आपको रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद थे पहले, तो इस टाइम पे मे बी आपको थोड़ा सा कुछ और जॉनर का सॉन्ग्स अच्छे लगेंगे। मे बी आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोग पहले पसंद आते थे, मे बी वो आपके लिए चेंज हो रहा है, आपका प्रेफरेंस। आप किस तरह के लोगों से बात करना चाह रहे हो, आप किस तरह के लोगों से हैंग आउट करना चाह रहे हो, मे बी वो चेंज हो रहा है। सो देर इज़ अ चेंज दैट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। और ये सिर्फ बाहर नहीं, ये आपके इंटरनल चेंज की मैं बात कर रही हूँ, आपके अंदर की चेंज, आपके खुद का लाइफस्टाइल, आपके खुद का हैबिट्स, आपकी खुद की मेंटल स्टेट, आपके लाइकिंग्स, आपके पसंद, आपके नापसंद, वो चेंज होने वाला है। लाइक आई सी अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। आप आज जो व्यक्ति है, आप आज आपका जो पर्सनालिटी है, वो आई डोंट थिंक नेक्स्ट 15 दिन या 30 दिन में वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। आप उसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे आपको। दूसरा ये है, आई सी यू गेटिंग मोर बैलेंस्ड इन लाइफ। मतलब आप चीज़ों को बहुत लाइक आसानी से हैंडल कर रहे हो। जैसा मैंने पहले भी कहा, जो चीज़ें आपको पहले स्ट्रेस दे रहा था, राइट नाउ दीज आर गिविंग यू लाइक दीज आर नॉट सो स्ट्रेसफुल एनी मोर। मे बी अगर जो काम के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा फियरफुल थे, बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, आप फाइनली उसको बहुत एफर्टलेसली हैंडल कर पाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर नॉलेज होगी, आपके अंदर वो स्किल सेट होगा दैट यू कैन डू दिस। वैसे ही जो भी चीज़ आपको एक टाइम पे अनअचीवेबल लग रहा था कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये तो पता नहीं कैसे करूँगा मैं वॉट, या ये काम तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, ये चेंज बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, वो अब आप आसानी से करोगे। ठीक है। आई सी यू ट्रैवलिंग, आई सी यू मीटिंग न्यू पीपल। आप अभी जो एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में आपके साथ सब कुछ नया होगा।
आपकी पर्सनालिटी नई होने वाली है, चेंज होकर आप नए नए लोगों से मिलोगे, नई अपॉर्चुनिटी से मिलोगे, नई जगहों पे जाओगे, नई चीज़ों को ट्राई आउट करोगे, मे बी नए हॉबीज़ बनाओगे, नए फ्रेंड्स बनाओगे, नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। सो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। और सबसे बड़ा ब्लेसिंग जो है वो आपके लव लाइफ में होगा। आई सी अ न्यू रिलेशनशिप, आई सी अ न्यू पर्सन, आई सी अ न्यू मैरिज, आई सी समथिंग दैट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ जो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा बड़ा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंट है और स्टेबल है। बट ये तभी आ रहा है तभी आ रहा है जब आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो जो ऑलरेडी बहुत सारा स्पेस लेके बैठा है आपके लाइफ में। सो फर्स्ट यू नीड टू मेक स्पेस so that this blessing can come in. So that is what I have for you here, pile number 1. I hope this helps. I hope this makes sense. अभी I will move on to my pile number 2. अगर ये आपको अच्छा लगा, resonate किया, do let me know. And नहीं भी किया तो भी आप बता सकते हो. And thank you for watching. Maybe like, share, subscribe, hype the video if you really want to. And maybe अगर आपको pile 2 देखना है तो आप वो भी देख सकते हो. So I'll just start off with my pile number 2. So whoever has chosen this, I feel like you're like, of course you're my pile number 2, but what I feel like here, pile number 2 is the next big thing के ऊपर focus करने से पहले there is some sort of a confusion that is happening here. Like आपके life में किसी चीज़ में या तो आप बहुत ज़्यादा confused है या तो किसी चीज़ में आपको कहा जा रहा है to have more balance. आई डोंट नो, ये बहुत रैंडम चीज़ लाइक रैंडम मैसेज है. नेक्स्ट बिग थिंग आपके लाइफ में जो आने वाला है, वन ऑफ द नेक्स्ट बिग थिंग्स वो ये है दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ व्हाट डू आई से, लाइक कंपटीशन में नहीं बोलना चाहती इस चीज़ को. आई विल से दिस एज some sort of an adventure, something that you're not expecting, something जो once in a lifetime तरह लगेगा आपको. ये कोई अपॉर्चुनिटी, हम लोग डेफिनेटली इसको डिटेल में देखेंगे, बट द इनिशियल फीलिंग टेल्स मी दैट इस टाइम पे ना जो नेक्स्ट बिग थिंग आपके लाइफ में है उससे उसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी सारे कंपटीशन बढ़ जाएगा. लाइक लोग आपसे compete करना चाहेंगे, लोग यू नो, आई फील लाइक पाइल नंबर 2 आपके ऑलरेडी बहुत सारे सीक्रेट एनिमीज़ है या ऐसे लोग हैं जो आपसे सीक्रेटली कंपटीशन करते हैं, जो आपसे जलते हैं या जो आपका बराबरी करना चाहते हैं, या पता नहीं कुछ लोगों को तो आपसे बहुत प्रॉब्लम है. क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों को आपसे प्रॉब्लम है. पाइल नंबर 2. Okay, let's see the next big thing. The thinking man. 6th chakra. 5th chakra. Yeah, see, adjacent possibilities. I told you balance. See, yin and yang, the balance. For some of you ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है. द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ. और ये अपॉर्चुनिटी आई एम पिकिंग अप, दिस कुड बी अबाउट अ करियर सिचुएशन और रीलोकेशन सिचुएशन. कुछ लोग अगर बाहर सेटल होना चाह रहे थे, मे बी आप अपना कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वेट कर रहे हो, समथिंग यू आर वेटिंग फॉर, मे बी आप बाहर जॉब लेना चाहते हो, आप बाहर कोई कोर्स, कोई एडुकेशन परस्यू करना चाहते हो, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रहा है. वो अपॉर्चुनिटी अगर आपको पहले मिल नहीं रहा था, किसी चीज़ के लिए आपको रुकावटें आ रही थे बहुत सारे, तो वो फाइनली रिजॉल्व होगा एंड यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू
do something big. And for pile number 2, I feel this is very much related to your career, money, finance, your destiny path, life path. Because you guys are divinely guided. Okay, pile number 2, आपके लिए what I'm picking up is आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है किसी एंसेस्टर का या किसी डिवाइन गाइड का। बिकॉज इस टाइम पे लाइफ में आपको कुछ कुछ जगहों पे लग रहा होगा कि वो चीज़ें हो ही नहीं रहा जो मैंने सोचा है, या चीज़ें उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से मैंने सोचा है, या जिस तरह से मैं चाहती हूँ, या जिस तरह से होना चाहिए था। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा बिट्रेड फील हो रहा है, आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं ये वो। थोड़ा सा मे बी आप मायूस है, थोड़ा सा मे बी आप उस सिचुएशन में जहाँ पे आपको मन नहीं कर रहा है, आपको डिसहार्टन थोड़ा सा आप है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट वॉट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू इज मच बिगर देन वॉट यू थिंक यू डिजर्व। दैट इज़ वॉट द मैसेज इज। आपको लग रहा है आप 100 रुपये कमाने के लिए बने हो, आपकी उतनी ही औकात है, आपकी उतनी ही हिम्मत है, बट यूनिवर्स आपको 1000 देना चाहते हैं। सो दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर। सो इस टाइम पे कहीं भी आपको लग रहा हो कि लाइफ फेयर नहीं है, जस्टिस नहीं है, आपके साथ चीज़ें बैलेंस नहीं है, लोगों के लिए चीज़ें आसान है, आपके लिए नहीं है, लोग जो अपॉर्चुनिटीज़ आसानी से पा लेते हैं, आप वो चीज़ें आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है या आपको मिलती ही नहीं है। इट इज़ बिकॉज यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग बिगर। और एक चीज़ जानो कि इस टाइम पे लाइफ में जिन लोगों के साथ आप हैं, मिलजुल रहे हैं, आपके साथ जो लोग में भी काम करते हैं, आपके साथ जो लोग उठते बैठते हैं, आपका जो ग्रुप है, वॉट एवर, उसमें से ज़्यादातर लोग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ लाइक यहाँ पे आपकी लाइफ रुकेगी नहीं, यहाँ पे आप सेटल होने की कोशिश मत करो, बिकॉज यू आर मेड फॉर फार मोर बेटर थिंग्स दैन दिस। सो अगर लाइफ में आपको लग रहा है कि दिस इज़ वॉट फ्रेंडशिप इज़ और दिस इज़ वॉट स्टेबिलिटी इज़, दिस इज़ वॉट मनी इज़, नहीं, यूनिवर्स विल प्रूव यू रॉन्ग वेरी सून। सो ऐसा मानो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बैंक में 10 रुपये है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10 रुपये है, एंड आपको लग रहा है बस सबके बैंक में 10 रुपये होते हैं, या 10 रुपये इज़ गुड इनफ, या फिर 10 रुपये होने से आई एम सेटिस्फाइड, इसी तो स्टेबिलिटी कहते हैं, दिस इज़ लाइफ एंड आई एम गुड अबाउट इट। यूनिवर्स आपको रॉन्ग प्रूव करेंगे, यूनिवर्स विल शो यू दैट अगर आपके बैंक में 100 रुपये होता तो आपको कैसा लगता। एंड दैट इज़ द सरप्राइज, दैट इज़ द मैजिक, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी। बिकॉज यूनिवर्स जब आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, यूनिवर्स अगर ठान ले, आपके अगर स्पिरिट गाइड्स ठान ले कि वो आपको एक जगह पे देखना चाहते हैं, ऊपर एक पोजीशन पे देखना चाहते हैं लाइफ में, ट्रस्ट मी, वो आपका लाइफ उथल पुथल करके रख देंगे जब तक आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो जाते, जब तक आप उस सिंहासन पे जाके नहीं बैठते। वो आपका लाइफ जीना मुश्किल कर देंगे, वो हर चीज़ में रुकावट लाएंगे, वो हर चीज़ आपके लिए मुश्किल करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको पनिश कर रहे हैं वॉट एवर, इट्स बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग यू, क्योंकि उनको आपका पोटेंशियल दिखता है जो आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप और 5 लोगों की तरह सोच रहे हो, या आप अपने कम्युनिटी के लोगों की तरह सोच रहे हो, आप अपने 5 दोस्तों के नज़रिए से अपनी लाइफ को जज करते हो, या आप अपने आप को और 5 लोगों के एक बॉक्स में फिट करवाना चाहते हो, जो नॉर्मल है, जो सब करते हैं, लाइक ऑब्वियस है। मैं नहीं कह रही हूँ आप गलत है, बट इन योर केस व्हाट आई एम पिकिंग अप इज द नेक्स्ट बिग थिंग, इज द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी दैट यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू। अब तक वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर स्टिल अंडर प्रिपरेशन, जिसके वजह से नथिंग सीम्स ऑल राइट, नथिंग सीम्स बैलेंस्ड। चाहे आप कुछ भी कर लो, रात में आपको सुकून की नींद नहीं आती है, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, आपको लग रहा है कि ये इनफ नहीं है, खर्चे ज़्यादा हो रहे, प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, सो यू आर नॉट फीलिंग सेटल्ड। जहाँ के मे बी आपके दोस्त सेटल हो चुके हैं, जहाँ पे मे बी आपका कोई और दोस्त जो आपसे कम कमा रहा है, जो आपसे कम होशियार है, लेकिन उसका लाइफ बेटर है आपसे, वो काइंड ऑफ वेकेशंस पे जा रहा है, वो अपना लाइफ एकदम चिल कर रहा है, पर आप कर नहीं पा रहे हो। सो दैट इज़ वेयर यू शुड नो दैट दिस इज़ नॉट वेयर यू शुड सेटल, this is not where the comfort zone is, so push yourself, because universe आपको push कर ही रहे हैं, और you will get an opportunity
एंड 95% लोग जो पाइल 2 सिलेक्ट किए हो, ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर में है, ये अपॉर्चुनिटी आपके फाइनेंसेस में है, ये अपॉर्चुनिटी आपके एडुकेशनल ग्रोथ के पीछे है. दैट इज़ वेयर यू शुड लुक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. वहाँ पे कोशिश करो, वहाँ पे ध्यान दो, उस डायरेक्शन में सोचो, उस डायरेक्शन में एक्शन लो, तभी ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने क्लियरली आपको दिखेगा. दैट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग एंड द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ. आई प्रॉमिस यू दैट. आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है. लाइक दैट इज़ द लेवल ऑफ सरप्राइज जो यूनिवर्स आपको करना चाहते हैं. आपके 4 दोस्तों के पास मे भी बहुत अच्छे अच्छे गाड़ियाँ हैं, आप सोच रहे हो मेरे पास ही नहीं है. 4 लोग मुझ पे हंसते हैं. इस एज तक तो सबकी गाड़ियाँ हो जानी चाहिए, सब अपने अपना गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं. मे बी आपका जो फर्स्ट कार होगा, जो आप मे बी सबसे लास्ट में जाके परचेज करो, जब ऑलरेडी सबके पास गाड़ियाँ हैं, मे बी दैट इज़ अ लग्जरी कार, that is a Mercedes, that is a luxury car. So that is what universe is preparing for. तो आप अगर कंपेयर कर रहे हो अपने लाइफ को और 4 लोगों से, आप गलत कर रहे हो. अगर आपको लग रहा है यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ट्रस्ट मी, उसके पीछे कारण है. अगर आपको लग रहा है लाइफ बहुत ज़्यादा अनफेयर है, चीज़ें आपके लिए बैलेंस में नहीं है, चीज़ें सही नहीं है, ट्रस्ट मी, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ रीज़न. ओके. पाइल नंबर 2 आपके ये रीडिंग इमोशंस और वो सब के लिए नहीं है. सो अगर आपको लग रहा है ये आपके लिए नहीं है, आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करके एक बार देख सकते हो, उसमें शायद आपको मैसेजेस मिले. बट पाइल 2 स्ट्रिक्टली मनी, फाइनेंस, लग्जरी, उसके लिए है. दिस इज़ अ पाइल, दीज आर द पीपल जो लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, जो लाइफ में थके हुए हैं इस टाइम पे, जिनको लग रहा है लाइफ स्टक हो चुका है, लाइफ थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा है, जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है. बट ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द राइट पाथ. अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस मोमेंट पे, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो. और अगर आपको लग रहा है लाइफ चिल है, मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़िंदगी एकदम बराबर है, तो आप शायद गलत रास्ते पे हो. थिंक अबाउट इट. एंड अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ये आपका प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो इसको फोर्स मत करना अपने ऊपर. जितना रेजोनेट करे उतना ही लो, बाकी सब यहीं पे छोड़ के जाओ. सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 फॉर वॉचिंग. लेट मी नो इफ दिस हेल्प्ड और रेजोनेटेड. नहीं भी किया तो भी बता सकते हो. एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. एंड जाते हुए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए जाना इफ़ यू फील लाइक इट. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.